मैं ये कह रहा था कि जनरली हम लोग जब फ़ोन कॉल करने के लिए जाते हैं लिस्ट में से, तो वहाँ हमें क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है? जैसे मान लीजिए आप अपने किसी साथी के साथ बात कर रहे हैं और उससे बोलते हैं अपने रोज़ाना साथ रहने वाले कलीग, चाहे वो जॉब पे जाते हैं या साथ में पढ़ते हैं या साथ में पढ़ाते हैं, जो साथ रहने वाले ऑफ़िस में या जहाँ पे या फिर आस-पड़ोस के लोग, तो आप जनरली क्या बात करते हैं? तो हर तरह के लोगों से अलग-अलग तरह के लोगों से अलग-अलग तरीके की बात की जाती है। तो पहला वाकया मान लीजिए वो आपके करीबी दोस्त हैं। तो करीबी दोस्तों से हम जनरली नॉर्मली बात करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा उनसे हम एक तरीके से कहते हैं ना कि तकल्लुफ़बाज़ी वाली बात नहीं होती। हम उनसे सिंपल सीधे बात कह देते हैं कुछ भी कहना हो जैसे आम तौर पे मान लीजिए कहना है, "अरे चल चाट खाने चल रहे हैं।" तो कह देते हैं ना एकदम से, "चलो यार आज चाट खा लें।" मतलब उसके लिए कोई भूमिका बाँधने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी आपको सोचना चाहिए कि अगर जो मेरा बहुत ख़ास मित्र है, दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, तो हम उसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। और एक कोई दूर का जानकार है, किसी रिश्तेदारी में, तो हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। ये दोनों ही अलग-अलग बातें, तरीका बात करने का होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने फ़ोन उठाया और हमने बात करनी शुरू कर दी, तो ये अपने दोस्त के लिए। तो दोस्त के लिए मैं कहूँगा जैसे सपोज़ कीजिए उसका नाम राज है, तो मैं कहूँगा कि हेलो राज, कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? हम लोग अभी पिछले हफ्ते तो मिले थे, लेकिन यार मैंने ना अभी लास्ट 2 दिन पहले ही एक बहुत अच्छा काम देखा है और मुझे आपको उसके बारे में बताना है। तो क्या हम लोग इसको बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं? तुम्हारी राय भी लेनी थी मेरे को। ऐसे में क्या होता है कि दोस्त सोचता है कि भाई कोई काम शुरू कर रहा है तो मेरे से राय लेगा इसलिए बुला रहा है। तो आपकी मीटिंग फिक्स हो सकती है। मीटिंग फिक्स करते हुए आप टाइम दो प्रॉपर ये नहीं कि आ जाना कभी भी, ऐसे नहीं। इसमें थोड़ा प्रोफ़ेशनलिज़्म होना चाहिए इस बात में जब टाइम आप फिक्स करो कि जी यार एक बात बताओ तुम शाम को फ्री रहते हो या लंच टाइम? कौन-सा टाइम ठीक रहेगा? जैसे भी आप बात करते हैं नॉर्मली 2 ऑप्शन ज़रूर देने चाहिए। शाम का समय आपको ठीक लगता है या दिन का? वो बंदा कहता है कि मैं शाम को फ्री होता हूँ। शाम में भी वीकडेज़ में या संडे में, जनरली संडे में छुट्टी होती है सबको। तो आप 2 ऑप्शन से बात करते हो हमेशा लोगों के साथ कि संडे में या वीकडेज़ में कोई डे आपको स्पेशली आपको फ्री आप महसूस करते हैं। तो वो कहता है कि यस मैं फ्राइडे की शाम को फ्री रहता हूँ। या सैटरडे की शाम वो खुद बताएगा आपको, है ना? तो आपने तो 2 बातें कही उसे कि वीकडेज़ का कोई दिन या संडे। यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसने कहा कि आपने पूछा कि मंडे को आप फ्री हो शाम क्या? अच्छा तो मंगल को ट्यूसडे में फ्री रहेंगे आप? तो उसने कह दिया नहीं-नहीं ट्यूसडे में भी नहीं। आप पूछना तो चाह ही नहीं रहे उससे कि वो कर क्या रहा है बेचारा, क्या पता वो कहाँ है? तो आप कहते हो तो ठीक है बुधवार को मिलें, ये गलत तरीका होता है। मतलब आप तो एक्साइटेड हैं, बिल्कुल, लेकिन जो सामने वाला बंदा है, उसे नहीं पता इस बारे में और फिर वो सोचेगा ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया आदमी, कि सोमवार को भी ढूँढ रहा है, मंगल को ये खाली है क्या? मैं ही मिला हुआ हूँ क्या इसको? तो नहीं ऐसा नहीं, आप उनसे बात पे गए कि कर सकता हूँ या संडे को। तो वो अगर जो संडे को कंफर्टेबल होंगे तो संडे का टाइम देंगे। तो शाम का या दिन का? वो कहेंगे कि शाम का। आपकी मीटिंग फिक्स हो जाती है बेसिकली। तो इस तरीके से मीटिंग फिक्स करते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। मान लीजिए कोई दूर का रिश्तेदार है, दूर का जानकार है, ऑनलाइन प्लान दिखाना है, तो आप उससे क्या बात करते हो कि यार राज हेलो राज कैसे हो आप वहाँ पर? सब ठीक हैं घर पे? सामान्य बातचीत के बाद कि यार मैंने ना एक बिज़नेस शुरू किया है यहाँ पर और मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ दूसरे शहरों में भी। अभी थोड़ा-थोड़ा मेरा इस शहर में भी शुरू हो गया है, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि आपकी लोकेलिटी में, आपके शहर में मैं इसको शुरू करूँ। लेकिन इसमें मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ शार्प एंड स्मार्ट लोगों की और कुछ ऐसे लोग जो सोचते हैं ज़िंदगी में कुछ अलग करना, लाइफ़ में कुछ अलग करना। तो मुझे आपका नाम यार एकदम से ध्यान आया जब मैं लिस्ट बना रहा था
तो क्यों, कहीं मैं गलत तो नहीं रहा? सामने से जो कुछ बात आएगी, यानी नॉर्मल बातें हैं जो आप अपने शब्दों को फ़ोन कॉल्स पे लिमिटेड होके बात करते हैं। आप कभी भी आप फालतू नहीं बोलते किसी से, और बहुत लिमिटेड बात करते हैं, एक तरीके वाला जो स्टेटमेंट देते हैं। जैसे दूर का फ्रेंड, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर शुरू करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ इस विषय में थोड़ी-सी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। हम अभी तो कोरोना चल रहा है तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए टाइम आप फिक्स कर लीजिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों के साथ आप डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। है ना? कोई पूछे क्या है ये बिज़नेस? हाथ के हाथ पूछना चाहता है। कहें कि एक्चुअल में राज़ मैं इतनी सारी जानकारी मैं फ़ोन कॉल पे नहीं दे सकता। ये इंडिया का बेस्ट बिज़नेस है फॉर द टाइम बीइंग, और इस समय बस इतना बता सकता हूँ कि हर आदमी की नीड, ज़रूरत का यहाँ पर सब कुछ है। बस इतनी बात, आप मतलब आप बातों को टाल कर सकते हैं, टाल-मटोल से बात कर सकते हैं। वहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी कि ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ये बिज़नेस है, वो बिज़नेस है, फ़ोन पे नहीं। अभी क्या, या तो पूरा प्लान हो, आपके पास प्लान दिखाने का पूरा वो सिस्टम हो जो वीडियो शेयर करके हम आजकल कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं कि जल्दबाज़ी में बता जा रही है एक बिज़नेस है, ऐसे ही। आप अपने बिज़नेस को कितना बड़ा करके बोलते हैं और कितना छोटा करके बोलते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग बिज़नेस के तरीके पे जाते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं किसी डॉक्टर साहब के बच्चे को पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था मैं यहीं शहर में। मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं ऐसे ही साइकिल से चला गया, जानबूझ के, बहुत साल पहले की बात है। साइकिल से चला गया तो वहाँ पे जो बाहर गेट कीपर जो होते हैं, गेट जो वो लगाते हैं साइकिल्स वगैरह को, चौकीदार, उसने कहा, "ए उधर लगा ले भाई।" अब समझना मेरी बात। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने साइकिल उधर लगा ली। मेरे पास एक मारुति थी 800। 2-4 दिन बाद किसी दिन मैं मारुति से चला गया। उसी गेट कीपर ने, उसने शक्ल नहीं देखी मेरी, केवल उसने सर इधर रास्ते में। तो सेम आदमी था, लेकिन उसका नज़रिया अलग-अलग था मेरे प्रति। मैं किस तरीके से अपने आप को उसके सामने पेश कर रहा था, उसके ऊपर उसने वो तवज्जो दिया, ना कि मेरी शक्ल पे, है ना? तो आप अपने बिज़नेस को छोटा करके या बड़ा करके कैसा पेश कर रहे हैं, एक तो ये बात। तो जब आप बात करते हैं तो लोगों को लगना चाहिए, यार इसमें कितना चेंज आ गया है, ये तो ऐसे ही था, या ये तो नॉर्मल बात करता था, आज कितनी बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, कुछ बात है शायद, चलो देखते हैं। मतलब वो आपकी बात आपकी बात सुनना चाहेंगे, कुछ चेंजेज़ जो आए होंगे, तो आपकी बात में चेंज आना चाहिए, आपके कपड़े-लत्तों में चेंज आना चाहिए। आप लेज़ीनेस ना रहें, आप बिल्कुल फिट रहें हर टाइम। जब भी फ़ोन पे बात करें तो ये नहीं कि अरे हाँ, और बस सोए हुए बिल्कुल अजीब-सी तरीके से, नहीं। अब आप चेंज हो चुके हैं, आपके अंदर चेंजेज़ आ रहे हैं धीरे-धीरे, ऊपर वाला आपकी हेल्प कर रहा है, तो एक तो अपने आप को चेंज करना है, थोड़ा-सा चेंज होने के लिए तैयार। और देखिएगा ये बहुत बड़ा बिज़नेस करने जा रहे हैं हम। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर जो आप ये हाथ जो है ऐसे बंद करते हैं जनरली, तो ये मेरा हाथ ये नीचे जा रहा है और ये हाथ मेरा ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं? और मैंने आपसे कहा कि इसको चेंज करना है, ये इस वाले हाथ को नीचे जा रहा है तो इसको तो ऊपर रखना है और इसको नीचे जाना है, और जल्दी से करके दिखाओ। तो शायद आप ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वो वहीं जाएगा। तो इतनी सी चेंज को अगर जो हम करना चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, हमें परेशानी हो रही है कि यार ऐसे बड़ी मुश्किल से हम शायद कर पाएँ और अगली बार फिर भूल जाएँ। वही होगा जो हमेशा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें छोटे-छोटे चेंजेज़ अपनी आदतों में लाना पड़ेगा, हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा। किसी ने कहा था, मुझे वो लाइनें ध्यान नहीं है ज़्यादा अच्छी तरह, पर हैबिट्स छोटी-छोटी चेंज करके अपनी लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, हम लोगों से बात करते वक़्त टाइम जब फिक्स करते हैं तो 2 ऑप्शन हमेशा देने चाहिए। टाइम फिक्स करते हुए 2 ऑप्शन हमेशा दो,
उसे जैसे सोमवार को आपने कहा कि आप मंडे को फ्री हैं, वो कहता है कि नहीं, तो आप उनसे बात कर लो कि सर आप हो सकता है इस हफ्ते मेरे ख्याल से कब तक फ्री होंगे। ये नहीं कि सोमवार को नहीं तो मंगल को, मंगल को नहीं तो बुध को, बुध को नहीं तो बृहस्पति को, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है बेसिकली, उनको कोई अप्रोच करनी है बड़े बिजनेस के तरीके से, एक बात। दूसरा, फिर बात आती है कि हम जब बात करते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो कई बार लोग कह देते हैं अरे ये तो मुझे पता है। यही तो लोगों को जोड़ने का जो चेन सिस्टम होती है। आपके सामने भी ऐसी बातें आती हैं? जी सर। आप लोगों के सामने ऐसी बातें आती हैं जब आप किसी से बात करते हो तो कि जी हाँ ये सर। तो मुझे पता है, हमने बहुत देख लिए, बहुत कंपनियां आई गई, ऐसे बोलते हैं ना लोग। जी सर। एक मिनट का टाइम हाँ रह गया है मीटिंग का, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दोबारा से ज्वाइन होना पड़ेगा हमको। हाँ, आप दोबारा से ज्वाइन हो सकते हैं इसमें, जैसे ही ये मीटिंग ओवर होगी, है ना, तो कोई इसमें बात नहीं है, हम दोबारा इसमें आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी कोई आपसे ये कहे, देखो आप तो बड़े एक्साइटेड होके फोन कर रहे हो और जा रहे हो उनके पास या बात कर रहे हो, और उन्होंने 2 मिनट में बिल्कुल आपको डाउन कर दिया, जमीन पे ला दिया, क्या कह के, अरे मुझे तो पता है, वेस्टीज वेस्टीज तो मैं जानता हूँ। जानते होंगे, जरूर जानते होंगे, किसी व्यक्ति ने उनको हो सकता है प्रोडक्ट भी दिए हो सकता है कभी 2-4 साल पहले, 10 साल पहले इस कंपनी में किसी ने नाम लगाई हो कभी। तो आपको ऐसा सुनेंगे, बताना चाह रहा था, जब भी एक सेंटेंस बोलेंगे, एक सेंटेंस आपने बोलना है, और वो क्या बोलना है कि क्या आप जानते हो कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों शुरू करते हैं? बस ये लाइन बोल करके आप शांत हो जाएं। इस सेंटेंस का कमाल आप देखेंगे, पर बोलना नहीं है ज्यादा कुछ, केवल एक लाइन बोलनी है। अच्छा सर, वेरी गुड, आप जानते हैं, ओहो सर, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों शुरू करते हैं? अब वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएगा, एक लाइन से ज्यादा वो बोल नहीं सकता। अगर जो आप उसके सामने कागज रख दो कि आप बता सकते हो कि सर लोग क्यों शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसके 2 लाइन लिखने को नहीं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ना वो एक सेंटेंस बोल सकता है कि क्यों ज्वाइन करते हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि मैं सब पता है और कुछ नहीं होता है वगैरह वगैरह, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमारे यहाँ 2% भी नहीं है। आने वाले टाइम में आप देखना, ये मॉल्स वगैरह सब खंडहर बनने वाले हैं। जैसा कि अमेरिका में कोई नहीं पूछता, ऑनलाइन बिजनेस चलता है, सब कुछ ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग 50% लोग करते हैं जॉब के बाद अपने दूसरे कामों को करते हुए। तो मैं बता रहा था, आप उनसे ये बोलिए कि क्या आप जानते हैं सर कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों शुरू करते हैं? तो वो शायद कुछ इधर उधर का जवाब देंगे, फिर कहना चलो मैं बताता हूँ आपको, या मैं बताती हूँ आपको। तो वो तब आपको, यानी कि लेट मी अलाउ, आप मुझे अलाउ करो कि मैं बताऊं, ये आपके सामने अब आ गया आपके हाथ में। तो अब आप जब उन्हें बताना शुरू करेंगे, तो कुछ चीजें हैं जो आप उनके सामने रख सकते हैं। और मेरे पास एक कार्ड है, ये मेरा कार्ड है एक्चुअल में, अगर जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये मेरी वाइफ के नाम से है वैसे, इधर रावती यादव, और मेरा नाम ये है ना, मैंने कार्ड बनाया हुआ। इसके पीछे अगर जो आप पढ़ सको, क्या आप इसको, आपको उल्टा दिखाई दे रहा है या सीधा दिखाई दे रहा है? जी सर, सीधा। सीधा ही दिखाई दे रहा है। जी सर। हाँ, इसमें ना कुछ कुछ बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे आप देखेंगे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, है ना, समय की आजादी वगैरह वगैरह, बहुत सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। आप किसी भी व्यक्ति के सामने ये कार्ड आप उनके सामने रख सकते हैं, और आप उनसे कह सकते हैं कि अच्छा सर चलो हम बात करेंगे अभी नेटवर्क मार्केटिंग की, आपके लिए लाइफ में इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप बोल सकते हैं उनको, और चुप हो जाएं आप इसे हाथ से पेन से लिख सकते हैं कुछ चीजों को, या ये कार्ड में भेज दूंगा
फोन इस पे आप इस वो कर सकते जी हैं। सर, तो आपने जब उनके आइए मैं भेज दूंगा, तो जी ये मैं जी व्हाट्सएप कर हाँ दीजिए। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा बिल्कुल इसको। तो जब आप इसमें उनके सामने रखेंगे, मैं होपफुली आप में से भी किसी से कहूँ कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो आप भी जरूर आपके भी कोई ना कोई इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज निकल के आ जाएगी। तो ये सबके लिए है। जो मिस्टर है तो बोल सकते हैं आप इनमें से कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो चुनता है बंदा। आर्थिक आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, समय, खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की मदद करना, नए लोगों से मेल जोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना, विदेश यात्रा, बहुत सारी चीजें। हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो वो जिस चीज पे वो कहेगा, तो इसका मतलब कि वो उसका मतलब क्या है कि वो हमारे इस बिजनेस को करने के लिए क्या चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन एक्चुअल में हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे बिजनेस को करने के लिए आप क्या आपको पसंद है। आप पूछ रहे हो कि आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा क्या है। और इसके 5 क्वेश्चन है, 5 गोल्ड क्वेश्चन। ये मैं फोटो भी भेज दूंगा इसकी। पर मैं आपको बोलता हूँ, मान लीजिए आप में से कोई भी एक व्यक्ति इसको चूज कर सकता है, कोई भी एक चीज। और मैं उसको फिर बोलूं कि कैसे बोलने हैं अगले 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा था, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है इनमें से। कोई भी एक मेरे साथ ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं हम अभी। कोई भी वॉलंटियरली आप में से कोई भी बोल सकता है, पुराना हो नया हो कोई भी। आर्थिक स्वतंत्रता। वेरी गुड। मैम आपने आर्थिक स्वतंत्रता को चुना, इसी को क्यों चुना मैम आपने। क्योंकि इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, टाइम भी सब कुछ हमारे पास होगा अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे कुछ आप शेयर करना चाहें। जैसे हम अपने लिए टाइम निकाल पाएंगे, फैमिली के लिए भी अगर हमारे पास रहेगा, अगर मोर देन जितना हम चाहते हैं उससे ज्यादा, तो और वेरी गुड, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए उनको टाइम दे पाएंगे। वेरी गुड। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि मनी तो सबके लिए महत्वपूर्ण होती है, उससे सब कुछ मतलब होती है करना सब कुछ। लेकिन अगर जो मैं आपसे कहूँ एक ऐसी नेगेटिव बात, यदि आपको ये अवसर ना मिले आर्थिक स्वतंत्रता पाने का, तो आपकी लाइफ में क्या परिणाम होंगे उसके। लाइफ हमें मतलब ऐसे जीनी पड़ेगी जो मतलब हम नहीं चाहते। बहुत सारी चीजें हम हैं पर हम वो नहीं कर पाएंगे फिर। जी बिल्कुल। इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं। Why क्योंकि you हम are अपने worry about these results। इसीलिए ताकि खुश नहीं रह पाएंगे ना, फिर जब हम अपने पाएंगे कुछ नहीं। जी जी जी, मीन्स बहुत बढ़िया। मैंने ये एक एक्टिविटी हल्की सी इसलिए कराई, सभी लोग सुन रहे होंगे, होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी सबको। जी आ, सर। इस चीज पे ना अभी क्योंकि ये पहली बार हुई है, इस पे और हम जा सकते हैं चीजों को लेके। ये तब है जब कोई व्यक्ति बहुत खास हो लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, और आप चाहते हो किसी तरह उससे अपनी बात को रखना, पर वो सुनने को तैयार नहीं है, और आपको लगता है कि प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तब आप ज्यादातर, नहीं तो ज्यादातर अपने दोस्तों को तो हम वैसे भी कह देते हैं, अरे यार सामान लेना है, आपको चेंज करना है, बहुत बढ़िया काम है, चलो शुरू करते हैं। शुरुआत आपने ऐसे करी, फिर उसको मीटिंग मीटिंग दिखाने से धीरे धीरे उसको समझ में आ जाती है बात। लेकिन कुछ खास लोग जो सुनते नहीं है, या आपको लगता है कि कैसे अप्रोच करूं, तो प्रोफेशनल अप्रोच है ये आपके मोटिवेटिंग फैक्टर बोले जाते हैं, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, PMF, जिसके लिए आप इस बिजनेस को करेंगे। ज्यादातर लोग रोटी दाल के लिए बिजनेस नहीं करते। ये मैं आपको बता दूं, रोटी दाल तो आदमी कर ही लेता है अपना इंतजाम कैसे भी। एक मजदूर भी रोटी दाल का इंतजाम कर लेता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है।
कि किसी भी परिस्थिति में, देखो अभी महामारी की परिस्थितियां में तो हर आदमी को चावल गेहूं आटा ये सब मिला ही है। तो बात ये नहीं है कि हम रोटी दाल के लिए इस बिजनेस को करने आए हैं। इस बिजनेस को करना है अपने सपनों के लिए। अपने सपने हमारे कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे हैं, किसी दूसरों के नहीं। तो जब हम अपने सपनों के लिए जाएंगे तो दूसरे टांग अड़ाएंगे, जरूर अड़ाएंगे। तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। तो यही चीज है इस बिजनेस को भी। 5 मैंने जो क्वेश्चन पूछे उस वो केवल कंफर्मेशन के लिए कि आप कितने हैं शक्तिशाली अपने सपनों को लेके। मान लीजिए आपने कहा आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि पैसे की कोई रोक टोक ना हो, आपके पास पैसा खूब हो। मैं कहता अगर जो नहीं होगा तो कहना नहीं होगा तो कोई बात नहीं जी, चल रहा है अपना ठीक। तो इसका मतलब वो प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन अगर जो किसी ने अपनी बात कही, कुछ भी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, और वो कह रहा है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, चाहे मैं कैसे भी करूंगा या करूंगी, मुझे तो करना ही है, तो इसका मतलब वो प्रोस्पेक्ट दमदार है। आपको उस पर टाइम लगाना चाहिए और उसको सिखाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हम लोगों से बात करते हैं 2 मिनट अपने बिजनेस को सीरियसली लेके, तो किस तरीके से बात करते हैं, ये बातचीत का जो हमारा तरीका होगा, चाहे वो फोनिकली हो और चाहे हम सामने बैठ के कर रहे हो। आजकल सामने नहीं बैठ के कर पा रहे हैं तो फोनिकली भी हो तो प्रोफेशनल हो बिल्कुल, और हम उनको वो चीजें दिखा सकें जो वो चाहते हैं लाइफ में। अगर जो ऐसा हो पाया तो आपके साथ बिजनेस में बिल्कुल हमेशा करते रहेंगे, साथ में करेंगे। और अगर जो वो नहीं देख पाए जो उनको चाहिए, तो वो आप कितनी कोशिश कर लो वो नहीं आएंगे बिजनेस। तो मेरा मतलब यही था कि हम ये प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं, लाइफ का ड्रीम जो लक्ष्य है उसको क्या है, वो हम कोशिश करते हैं ट्राई टू फाइंड, और फिर उनसे मीटिंग करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे ये कहे कि मुझे तो सब पता है, आप उनसे बस इतना ही पूछ सकते हैं कि आप सर बता सकते हैं कि लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं, और जब वो नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं, है ना। आप लोगों को टाइम और मनी का सब ग्राफ तो पता होगा ना, इस बिजनेस को करने का फायदा क्या है। जी सर। टाइम मनी में हम 8 घंटे काम करके कुछ पैसा कमाते हैं, 16 घंटे काम करके कुछ पैसा कमाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। यहाँ जी पे आपके साथ लाखों लोग बिजनेस में काम करते हैं, 1-1 घंटा भी काम करते हैं तो लाखों घंटे काम हो रहा है और उससे पैसा आता है। इस वजह से सिद्धार्थ सर 1 करोड़ रुपया कमाते हैं यहाँ से बिजनेस में। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि एक तो लोगों को हम अप्रोच करना शुरू करें। हम जब तक लोगों से बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं कि ये मैंने बिजनेस शुरू किया है, तो कोई हमारे पास नहीं आगे कहने वाला कि सर आपने बिजनेस किया है, मुझे भी करना है, मुझे भी कराओ। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना तो होगा कि आपने 10 लोगों को अप्रोच किया तो शायद 5-6 लोग मना ही कर देंगे, नहीं भैया हमें करना ही नहीं है। लेकिन आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ये नंबर्स गेम है। जितने ज्यादा लोगों को आप बोलेंगे, उनमें से कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे और उन कुछ लोगों से ही बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। ठीक है। तो आपको कोई क्वेश्चन प्रश्न मन में आ रहे हो तो आप वो बात कर सकते हो आज, कि पिछले हफ्ते ये घटनाएं घटी, या कुछ भी ऐसी बात जो आपको लग रही हो कि समझनी चाहिए, तो आप मेरे को बोल सकते हो। कोई भी ऐसी चीज, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो, बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए कोई बात आ रही हो, तो आप मुझे बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो। जी। बेसिक्स हमें ध्यान रखनी है सब लोगों को। 7 जो बेसिक्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। 100% यूज ऑफ द प्रोडक्ट, शेयर ऑफ द प्रोडक्ट लोगों को बताना। तीसरा हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना। चौथा फिर हम उसको क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फोन करते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया, फोन पे बात करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। फिर हम उनको जी प्लान दिखाते हैं। छठा काम हमारा टीम गेम है। टीम एक साथ मिलके हम काम करते हैं। और 7वां काम हमारा जो है वो है फॉलो अप। लोगों की दिक्कतें, कोई समस्याएं आ रही हो, कोई क्या तरीका, कोई भी समस्या हो तो दूर करना, उनको बिजनेस को आगे बढ़वाना। फास्ट 8% क्या होता है वो बताना, फास्ट डायरेक्टर क्या होता है वो बताना, नेक्स्ट लेवल क्या है,
ये सारी चीजें ये फॉलोअप में चलती रहती हैं। कोई प्रोडक्ट की जानकारी देना और इस तरीके से कुछ भी मतलब हो सकता है मे बी। ये हमें 7 काम रोज करने होते हैं, तो और कर सकते हैं हम लोग। किसी को कोई बात पूछनी हो तो आपका स्वागत है, अदरवाइज हम मीटिंग ऑफ करते हैं। सर कुछ लोग मेरे टीम में ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार अगर किसी को बताएं तो हमारा ईगो है जो आगे आ जाता है, यानी कि वो अपने ईगो से आगे प्रोसीड नहीं कर पाते कि कैसे बताएं कैसे नहीं बताएं, या उनका ईगो हर्ट होता है कि हम क्यों बताएं। देखो मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छा किस्सा है। अभी सभी लोग जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ? जी सर। वेरी गुड। मैं एक बहुत अच्छा वाकया, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे को ईगो होती है, मैं किसी से क्यों कहूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छा वाकया बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अमिताभ बच्चन के बारे में सबने सुना है? ज्यादातर जी उनकी एक सर। खुली किताब है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। जी जी। एक समय ऐसा आया था अमिताभ बच्चन के बारे में, मैं आपको बताऊं कि उनकी फिल्में सारी फ्लॉप हो गई। उन्होंने एबीसीएल कॉर्पोरेशन नाम का एक पूरा एक वो बनाया था, अपना एक कंपनी खोली थी फिल्में बनाने के लिए, ठीक है। और उनके पैसे डूबने लगे, वो कर्जे में आ गए। पता नहीं 250 करोड़ या कितना उनका मतलब नीचे आ गए कर्जे में। सब कुछ बर्बाद हो गया, कोई काम नहीं चल रहा था। तो उनको भी एक मौका था सुशांत सिंह की तरह कि कुछ अनहोनी कर लें। एक दूसरा मौका उनके सामने क्या आया, अब आप देखिएगा उन इतने बड़े कलाकार के बारे में। उन्होंने क्या किया, करण जौहर के पास सुना कि एक फिल्म बन रही है मोहब्बतें। वो उनके पास गए और उनके पास ये कहा कि मुझे कोई छोटा मोटा कोई भी एक रोल दे दो। जैसे मैंने स्टोरी सुनी है इसकी, तो इस स्टोरी में एक पिता का रोल है लड़की के, तो मुझे छोटा सा रोल है वो मुझे दे दो। मतलब मुझे काम चाहिए, आप कैसे भी करके मेरे को इंतजाम करो। मतलब काम मांगा। करण जौहर जो उनके बिल्कुल बच्चे की उम्र का व्यक्ति, उससे उन्होंने अपना काम मांगा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना था। तो इतनी सफलताएं देने के बाद, इतने सुपर डुपर हिट सुपरस्टार होने के बावजूद भी, क्योंकि उस समय उनके साथ दिक्कतें थी। मैं आपको बताऊं, उन्होंने करण जौहर ने कहा कि अमिताभ बच्चन को मैं छोटा मोटा रोल दूंगा कोई फिल्म में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, उस कहानी को दोबारा लिखना शुरू किया और दोबारा उस अमिताभ बच्चन की लेके वो पूरी इर्द गिर्द कहानी बनाई गई। और मोहब्बतें जो फिल्म बनी, वो इतिहास है, सब लोग जानते हैं कि कितनी सुपरहिट हुई थी वो। उसके बाद वो उन्होंने टीवी को नहीं मना किया, टीवी के साथ वो जुड़े। सबको पता है केबीसी के बारे में। उसी दौरान मतलब उन्होंने वो काम किए जो लाइफ में कभी नहीं किए थे। और आज जो कि उस समय इतनी प्रॉब्लम में थे, लेकिन अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को दोबारा से सर्वाइव करने के लिए उस व्यक्ति ने जो किया, आप सोच भी नहीं सकते। और आज अभी कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने सुना 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने बच्चों में बांटी उन्होंने 20 साल के अंदर। 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति नंबर 1 में, जिसका टैक्स पे किया हुआ था उन्होंने। बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप सोचें कि ये ईगो नहीं होती, आपकी लड़ाई आपसे होती है और आप उसे जीतना चाहते हो। बस लोगों को तो हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, मैंने लास्ट मीटिंग में भी कही थी कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम होप दे रहे हैं, उसके ड्रीम को फुलफिल करने का एक तरीका उसको सामने रख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड, ऊपर वाले के माध्यम से, उसके आशीर्वाद से। हम कुछ नहीं होते हैं, सब कराने वाला वही है। आज अगर जो हम लोग बैठे हैं, सबको पता है कि ऊपर सबका मालिक एक है और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। सबको पता है ये बात? जी सर। जी। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अपनी मर्जी से मीटिंग में बैठे हैं यहाँ पर? आप लोगों को लगता है ऐसा? नहीं, नो सर। वो सब उसी का काम है, उसी ने ही कराया हुआ है। हमारी मीटिंग अरेंज कराई, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे कुछ साल पहले तक, एक दूसरे को नहीं जानते थे बिल्कुल। लेकिन आज इस बिजनेस में शायद थोड़ा थोड़ा नजदीकियां हमारी हो रही हैं इस बिजनेस को लेके।
हम शायद आने वाले जब ये कोरोना खत्म होगा और हम मिलेंगे, बिजनेसेस को और आगे बढ़ाएंगे, जा जाके इधर उधर बड़ी बड़ी मीटिंग्स करके। आप सोचें कि ये बातें आपको याद रहेंगी कि 4 लोग 5 लोग एक फोन पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और फिर 4-5 हजार लोग आपको सुनने के लिए होंगे वहां पर किसी बड़े सेमिनार हॉल में। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और भीड़ होगी, बैठने की जगह नहीं होगी, स्टेज के चारों तरफ लोग बैठते हैं। आप देखें कभी अगर सेमिनार मीटिंग्स में आके तो क्या आलम होता है, एक सेलिब्रिटी की तरह आपको देखा जाता है। ये केवल यही हो सकता है क्योंकि ना तो हम बहुत अच्छे गायक हैं, ना कोई बहुत अच्छे हम लोग एक्टर हैं। मतलब कहने का मतलब हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अभी मैंने देखा वेस्ट इंडीज 30वें नंबर पे आ चुकी है। तो आप देखो वेस्ट इंडीज तो कर रही है, हमें जो है अपने आप को उस लेवल तक लाना है कि लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। तो वी आर डूइंग फॉर अवर ड्रीम के लिए हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। धोनी ने जो बेंच पे जो ट्रेन स्टेशन होते हैं उनकी बेंचों पे उसने टाइम बिताया है पहले। बाद में तो सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर शॉट मारता था और ये बड़ा प्लेयर बना, लेकिन जो शुरुआत के दिनों में आपको तेंदुलकर की कहानी आपको शायद नहीं पता होगी। तेंदुलकर ने जब क्रिकेट शुरू करा तो उसके पास एक लोअर होता था, पैंट टाइप जिसको बोलते हैं लोअर पहनने का, एक लोअर जैसे टी शर्ट होती है। में उसकी लोअर धोने के बाद सूखती नहीं थी तो उसने क्या करा कि जेब को कैंची से काट दिया। उसके बाद पैसे नहीं थे कि दूसरी लोअर ले लें और दिन भर में सर्दियों में सूख नहीं को कैसे एस्टेब्लिश किया, क्या किए होंगे, वो सब हम लोग जानते हैं ना। हम लोग तो बाहर से देखते हैं, अरे ये बड़ा सक्सेसफुल, ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है। जो उसने 4-4 घंटे सुबह शाम प्रैक्टिस करी होगी, उस कहानी को कोई नहीं जानता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कहानी लिखी जाती है बाद में, पहले आपको करना होता है। तो हम लोग विश यू वेल्थ, हम लोग करेंगे जरूर, है ना। और किसी की ईगो कुछ नहीं है, हमारा ड्रीम है, हमारा ड्रीम बड़ा है तो कोई ईगो नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारा ड्रीम बड़ा होना चाहिए, ईगो कुछ नहीं होती है चीज। और जो लोग चाहते हैं अपने ड्रीम को पूरा करना, वो इसमें हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एक बिजनेस है, बिजनेस को शेयर कर रहे हैं, उसकी मर्जी, वो बिजनेस हमारे साथ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेसेस मीटिंग्स तो होती है ना, आपको पता होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अपने ड्रीम अगर जो बड़ा है तो हम लोग जरूर करें। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों। और कोई आपको कोई टॉपिक, कोई दिक्कत लगे किसी चीज के बारे में लेके लगे तो मैं उसमें पूरा तैयार कर सकता हूँ। अगली मीटिंग से पहले आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई खास तरह का टॉपिक मैं उसको लेके आ सकता हूँ, है ना। अभी आज मैंने केवल नॉर्मल बातें करी जो हम जनरली किसी से फोन कॉल पे कैसे करते हैं शुरुआती दौर में, तो वो मैंने बातें करी। पर अगर जो आपको लगे कि नहीं हमें ये चीज चाहिए, मोटिवेशनल मेरे पास बहुत कुछ चीजें हैं बोलने को, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग बोलें, कुछ आपको लगे कि ये चीज दिक्कत आ रही है तो हम उस पर बात करें। लेकिन नहीं तो हमें अपना काम तो शुरू करना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें कैसे बात करना है फोन पे, कैसे लोगों को अप्रोच करनी पड़ेगी, तो इसी को लेके मैं आज अपनी मीटिंग कर रहा था। तो क्लोज कर सकते हैं। जी सर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। ओके, Thank you, sir. Thank you for giving time. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, वेलकम।